दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सभी लूसेंट के विविध वाले टॉपिक से भारत में स्थित सर्वाधिक ऊंचे, बड़े, छोटे, लंबे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके पुलिस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्न में से कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं चिल्का झील, वुलर झील, ऑप्शन सी है लोनार झील, ऑप्शन डी है डल झील। साथियों, पहले क्वेश्चन के उत्तर की बात करें तो जैसा कि आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वुलर झील राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब साथियों, पहले क्वेश्चन में हम सभी ने जाना कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। अब झील से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें आइए की पॉइंट के तहत जानते हैं। साथियों, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, जिसका क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर है। यह झील भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। स्टेट आप याद रखिएगा, वुलर झील पर ही तुलबुल परियोजना बनाया गया है। साथियों, यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है। वुलर झील पर तुलबुल परियोजना स्थित है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील आपसे पूछा जाए तो चिल्का झील, जो उड़ीसा में स्थित है। साथियों, इसे भी आपको याद रखना है। चिल्का झील खारे पानी की एक लैंगून झील है। साथियों, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो खारे पानी की एक लैंगून झील है। साथियों, इस स्लाइड के सभी क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, भारत में स्थित सबसे लंबी सड़क निम्नलिखित में से कौन सी है? साथियों, जैसा कि आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं कि भारत में स्थित सबसे लंबी सड़क जो भारत के उत्तर को दक्षिण से जोड़ती है, यह है NH44। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए NH44 राष्ट्रीय राजमार्ग 44 आपको याद रखना है। भारत में स्थित सबसे लंबी सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। साथियों, भारत की जो सबसे लंबी सड़क NH44 है, यह भारत के कई राज्यों से गुजरती है, जिसे हम सभी आगे की पॉइंट के तहत जानेंगे। तो साथियों, वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग याद रखिएगा NH44 है। NH44 का पुराना नाम भी आपको याद रखना है, इसे पहले NH7 कहा जाता था। NH44 जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तमिलनाडु को जोड़ती है। NH44 की लंबाई की बात करें तो 3445 यानी 3445 किलोमीटर लंबी यह एक सड़क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? साथियों, जैसा कि क्वेश्चन में आप सभी देख रहे हैं, वर्तमान में भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो साथियों, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी भूपेन हजारिका सेतु या ब्रिज आपको याद रखना है। यह भारत के असम राज्य में स्थित है, जो वर्तमान में भारत का सबसे लंबा पुल है। इसे आप सभी डायग्राम में भी देख सकते हैं। यह पुल भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य को असम से जोड़ता है। अब इसके बारे में हम सभी की पॉइंट के तहत जानेंगे। साथियों, वर्तमान में भारत का सबसे लंबा नदी पर बना ब्रिज भूपेन हजारिका ब्रिज है, जो 9.15 किलोमीटर है। साथियों, भूपेन हजारिका ब्रिज की लंबाई याद रखिएगा, यह 9.15 किलोमीटर है। यह ब्रिज असम राज्य को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। भूपेन हजारिका सेतु लोहित नदी पर असम राज्य में स्थित है। साथियों, लोहित नदी याद रखिएगा, भूपेन हजारिका सेतु लोहित नदी पर असम राज्य में स्थित है और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। भूपेन हजारिका सेतु को एक अन्य नाम ढोला सादिया सेतु से जाना जाता है। साथियों, ढोला सादिया ये अरुणाचल प्रदेश और असम के स्थानीय जगह के नाम है और भूपेन हजारिका सेतु को इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, हमारे चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पर मार्क करना है आपको कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। तो ऑप्शन ए भाखड़ा नांगल बांध आप याद रखिएगा। साथियों, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय यहाँ पर ऐड हुआ है, इसे आपको याद रखना है। अब आइए की पॉइंट में हम सभी बांध यानी डैम से संबंधित अन्य तथ्य को जानते हैं, जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो साथियों, भाखड़ा नांगल बांध पंजाब राज्य में स्थित है। आपको स्टेट याद रखना है। भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। नदी और राज्य दोनों आप याद रखिएगा।
साथियों भारत के सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो 260.5 मीटर है। सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध आपसे पूछा जाए तो भाखड़ा बांध, और सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो टिहरी बांध। याद रखिएगा, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर स्थित है। साथियों एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड। याद रखिएगा, यह बांध 15 किलोमीटर लंबा है जो महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। साथियों अति महत्वपूर्ण है, नदी और स्टेट दोनों याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत का सबसे पुराना बांध आपसे पूछा जाए तो कलनई बांध, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना बांध है। साथियों अब हमारा नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग यानी टनल कौन सी है। साथियों 5वां क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है। तो साथियों जैसा कि आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं, इस सड़क सुरंग का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है। तो ऑप्शन सी डॉक्टर श्यामा प्रसाद रोड टनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों डॉक्टर श्यामा प्रसाद रोड टनल के बारे में हम सभी की पॉइंट के तहत विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर श्यामा प्रसाद सड़क सुरंग जम्मू भारत की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। इसे आपको याद रखना है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है जो भारत की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग को पूर्व में चेनानी नासिरी सुरंग के नाम से भी जाना जाता था। पुराना नाम भी याद रखिएगा। और इस सड़क सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है जो NH-44 पर बना है। साथियों जैसा कि हम सभी ने अपने पहले वाले क्वेश्चन में जाना था कि भारत की सबसे लंबी सड़क NH-44 है और इसी पर बना हुआ है भारत की सबसे लंबी हाईवे सुरंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग जो 9.02 किलोमीटर है। साथियों अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। इसके पहले वाले 5वें क्वेश्चन में हम सभी ने भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग के बारे में जाना था और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। तो साथियों ऑप्शन ए पीर पंजाल आपको याद रखना है। यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग याद रखिएगा पीर पंजाल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है। इस सुरंग को एक अन्य नाम बनिहाल रेल सुरंग के नाम से जाना जाता है। साथियों बनिहाल जम्मू कश्मीर का एक स्थानीय नाम है और पीर पंजाल सुरंग को इस नाम से भी जाना जाता है। इस सुरंग का आरंभ बनिहाल से और अंत हिल्लर साहाबाद से होता है। साथियों अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। जैसा कि आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं, यह है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो पत्थरों को काटकर बनाया गया है। और इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी एलोरा आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा गुफा मंदिर है। साथियों एलोरा गुफा मंदिर की बात हो रही है तो आइए इसके बारे में हम सभी की पॉइंट के तहत जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। स्टेट याद रखिएगा। यह किस देवता को समर्पित है यह भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को कैलाश शिव मंदिर कहा जाता है और साथियों इस मंदिर को पत्थरों को काटकर बनाया गया है। जैसा कि आप सभी ने फोटो में देखा है, यह मंदिर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल है। साथियों अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वें क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा गया है। साथियों बात करें 8वें क्वेश्चन के आंसर के तो ऑप्शन ए गॉडविन ऑस्टिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी गई है जो गॉडविन ऑस्टिन है। साथियों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल देश में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है जिसके बारे में हम सभी की पॉइंट के तहत विस्तार से जानेंगे। तो साथियों दुनिया की सबसे ऊंची चोटी आप सभी जानते हैं नेपाल में स्थित है जिसे एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। इसे केटू के अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ऊंचाई याद रखिएगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी केटू विवादित क्षेत्र पीओके में स्थित है। साथियों भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी जाए तो कंचनजंगा जो भारत के सिक्किम और नेपाल देश में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है।
और भारत में पूरी तरह से स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपसे पूछा जाए तो नंदा देवी यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। तो साथियों, मुझे आशा है कि आप सभी को पूरा क्वेश्चन डिटेल में समझ में आ गया होगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, जो विवादित क्षेत्र पीओके में स्थित है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए तो कंचनजंगा सिक्किम याद रखिएगा। और भारत में पूरी तरह से स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में लगने वाला पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। साथियों, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। भारत में लगने वाला पशुओं का सबसे बड़ा मेला आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, भारत में लगने वाला पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर पशु मेला है, जो बिहार राज्य में लगता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए की पॉइंट के तहत सोनपुर पशु मेला के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सोनपुर पशु मेला बिहार राज्य में लगता है, स्टेट आप याद रखिएगा। और यह भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। सोनपुर पशु मेले को एक अन्य नाम हरिहर क्षेत्र का मेला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंची मीनार निम्नलिखित में से कौन सी है। साथियों, भारत के सबसे ऊंची मीनार को आप सभी फोटो में देख सकते हैं। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, जो दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची मीनार है। अब कुतुब मीनार की बात हुई है तो की पॉइंट में इसके बारे में हम सभी जानेंगे। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। कुतुब मीनार का निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था, इसके द्वारा कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ करवाया गया था और इसे पूरा इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। साथियों, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल या रेगिस्तान आप सभी से 11वें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में स्थित है। और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो थार रेगिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, जो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। की पॉइंट के तहत हम सभी थार रेगिस्तान के बारे में जानेंगे। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, जो राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में भी पड़ता है। इस रेगिस्तान को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। साथियों, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा डेल्टा आप सभी से 12वें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसा कि आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं, यह है सुंदरवन डेल्टा, जो भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में विस्तृत है और यह भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ऑप्शन ए सुंदरवन डेल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन डेल्टा आप याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। साथियों, डेल्टा का निर्माण नदी के मुहाने पर होता है, इसे आप याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा किया जाता है, जिसका विस्तार भारत और बांग्लादेश में है। फ्रेंड्स, अगर हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट में पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है। आप सभी को 13वें क्वेश्चन का उत्तर बताना है। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं। साथियों, आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं कि भारत में वनों की स्थिति कैसी है। बात करें 13वें क्वेश्चन के आंसर के, तो साथियों भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और वन प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य नॉर्थ ईस्ट का मिजोरम है, जो लगभग 85% वन से आच्छादित है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित सबसे ऊंचा दरवाजा निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत में स्थित सबसे ऊंचा दरवाजा की बात करें तो साथियों डायग्राम में आप देख सकते हैं, यह है बुलंद दरवाजा, जो भारत में स्थित सबसे ऊंचा दरवाजा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बात करें बुलंद दरवाजा की, तो भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है, जो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बुलंद दरवाजा की स्थिति फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश है। बुलंद दरवाजा की ऊंचाई 53.63 मीटर है। इस दरवाजे का निर्माण मुगल शासक अकबर ने 1602 ईस्वी में गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। यानी इस दरवाजे का निर्माण, याद रखिएगा, मुगल शासक अकबर के द्वारा गुजरात विजय की स्मृति में करवाया गया था।
नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा झरना या जलप्रपात आप सभी को बताना है। तो साथियों 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए कुंचिकल जलप्रपात इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा झरना याद रखिएगा कुंचिकल जलप्रपात है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब बात हो रही है कुंचिकल जलप्रपात के, तो आइए इसके बारे में हम सभी की पॉइंट के तहत जानते हैं। साथियों कुंचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा झरना है जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में वाराही नदी पर स्थित है। स्टेट और रिवर दोनों याद रखिएगा। वाराही नदी पर कर्नाटक राज्य में कुंचिकल जलप्रपात है जो भारत का सबसे ऊंचा झरना है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। साथियों भारत की सबसे लंबी नदी आप सभी से 16वें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसा कि आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं, यह है उत्तराखंड राज्य और यहीं से भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी का उद्गम होता है। आगे जाकर यह नदी बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, यानी यह नदी उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी गंगा आप याद रखिएगा। साथियों बात हो रही है गंगा की, तो आइए हम सभी की पॉइंट के तहत गंगा नदी के बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। साथियों यहाँ पर आप सभी को करेक्शन कर लेना है। भारत में गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी को गंगा नाम से देवप्रयाग उत्तराखंड में जाना जाता है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में आकर मिलते हैं। साथियों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के अन्य नाम से जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में या किस जगह पर होती है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का ऑप्शन से मासिनराम मेघालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय राज्य के मासिनराम नामक स्थान पर होता है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी नहर निम्नलिखित में से कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नहर यानी कैनाल आपको बताना है कि कौन सी नहर भारत में सबसे लंबी है। तो साथियों जैसा कि आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं, यह है इंदिरा गांधी कैनाल जो भारत के राजस्थान राज्य में मुख्यतः अपने पानी का निर्वाह करती है और यही भारत की सबसे लंबी नहर है। तो ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है जिसके पानी के बारे में हम सभी की पॉइंट के तहत जानेंगे कि इस नहर को कहां से पानी प्राप्त होता है। साथियों इंदिरा गांधी नहर 649 किलोमीटर लंबी है। यह उत्तर पश्चिमी भारत में एक विशाल नहर है जो सतलज नदी पर हरिके बैराज से राजस्थान के थार रेगिस्तान तक जल ले जाती है। सतलज नदी के द्वारा इंदिरा गांधी को पानी प्राप्त होता है, इसे आप याद रखिएगा। यह भारत के राजस्थान राज्य के थार रेगिस्तान तक मुख्यतः अपने पानी का निर्वाह करती है। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। साथियों भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है जिसे हम सभी इस क्वेश्चन में जानेंगे। बात करें भारत के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की, तो हुबली रेलवे स्टेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में स्थित है हुबली रेलवे स्टेशन जो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। साथियों बात कर रहे हैं भारत के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की, तो आइए की पॉइंट में इसके बारे में जानते हैं। हुबली रेलवे स्टेशन पर 1507 मीटर यानी करीब 1.5 किलोमीटर का प्लेटफॉर्म मौजूद है। इससे पहले भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे विशाल स्टेडियम कौन सा है। 20वें क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम याद रखिएगा, यह गुजरात राज्य में स्थित है जो भारत का सबसे विशाल स्टेडियम है। की पॉइंट में हम सभी नरेंद्र मोदी के बारे में जानें तो दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात राज्य के अहमदाबाद में स्थित है जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इस स्टेडियम में दर्शकों के बैठने की तादाद अब 1,32,000 है और इस स्टेडियम को पूर्व में सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। स्टेडियम का पूर्व नाम याद रखिएगा। इस स्टेडियम को पहले मोटेरा स्टेडियम या सरदार पटेल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो साथियों भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर याद रखिएगा मुंबई है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22वें क्वेश्चन की बात करें तो 22वें में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। साथियों भारत के सबसे बड़े नेचुरल बंदरगाह की बात हो रही है तो यह बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में स्थित है।
की पॉइंट में हम सभी बंदरगाह के बारे में जानेंगे। दोस्तों, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह आपसे पूछा जाए तो चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? साथियों, भारत के सबसे लंबे रेल मार्ग की बात करें तो जैसा कि आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं, यह है भारत की सबसे लंबी रेल मार्ग जो असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी को जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक भारत की सबसे लंबी रेल मार्ग है। साथियों, अब हम सभी जानेंगे भारत के सबसे लंबे रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बारे में। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक है। कन्याकुमारी तमिलनाडु स्टेट में स्थित है और डिब्रूगढ़ असम राज्य में स्थित है, जो विवेक एक्सप्रेस के द्वारा तय किया जाता है। भारत के सबसे लंबे रेल मार्ग को विवेक एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा तय किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च सम्मान निम्नलिखित में से कौन सा है? साथियों, भारत के सबसे बड़े सम्मान की बात हो रही है कि भारत में नागरिकों को प्राप्त होने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो ऑप्शन ए भारत रत्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च सम्मान याद रखिएगा भारत रत्न है, जिसे आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं। आइए की पॉइंट में हम सभी भारत रत्न के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। साथियों, एक एडिशनल आप सभी को इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत रत्न को सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था। भारत रत्न को 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साथियों, बात करें भारत के सबसे बड़े गुरुद्वारे की तो स्वर्ण मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है, जो अमृतसर पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? साथियों, भारत का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यह हमारे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या में आपसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश आपको बताना है और एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। साथियों, अब हम सभी अपने वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की बात करेंगे। वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो साथियों, बात करें अपने आखिरी क्वेश्चन के आंसर के तो कच्छ गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात राज्य में स्थित है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला, जिसे कच्छ के नाम से जाना जाता है। साथियों, कच्छ की बात करें तो गुजरात के कच्छ जिला का क्षेत्रफल 45,674 वर्ग किलोमीटर है और लद्दाख का क्षेत्रफल 45,110 किलोमीटर है। तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला याद रखिएगा कच्छ गुजरात है। साथियों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथियों, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।